हेलो एवरीवन, सभी का सेकंड ईयर में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार, सहायक आचार्य भूगोल। सेकंड ईयर में भूगोल विषय में 2 प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र मानव एवं आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल में जो हमारे सिलेबस में है, सर्वप्रथम मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या। आधुनिक भूगोल का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। सर्वप्रथम भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल 2 रूपों में इसका विभाजन हुआ। भौतिक भूगोल के बारे में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। सेकंड ईयर में हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जब 2 शाखाएं होगी, उसके बाद इन दोनों की, अर्थात भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, बहुत सी अन्य गौण शाखाओं में विभक्त हो गया, जैसे आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक भूगोल आदि। और इस प्रकार ये बहुत सी जब गौण शाखाएं होगी तो भूगोल एक अंतरा अनुशासनिक विषय बन गया। अब सर्वप्रथम मानव भूगोल क्या है, इसके अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के, मानव जो समाज हैं, उन समाजों के स्थानिक वितरण, यानी वो कहाँ कहाँ रहते हैं, एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन, यानी पर्यावरण का किस प्रकार से उन्होंने विषम परिस्थितियों में पर्यावरण के साथ समायोजन किया, इस चीज़ का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण प्रकृति में समान न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण, जिनके साथ मानव विभिन्न क्रियाकलापों के तहत समायोजन करता है। ये समायोजन मानव वर्गों द्वारा पर्यावरण की शक्ति, उनके प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है, जिसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, मानव भूगोल में। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मानव जो है किसका उपयोग कर रहा है, पर्यावरण का, और यथासंभव पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन भी करता है। क्या करता है मानव, परिवर्तन। मानव निवास कहाँ करता है, पर्यावरण में, और उस पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और इन परिवर्तनों को ही, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इनको ही क्या कहते हैं, समायोजन। क्या कहते हैं, समायोजन। परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या करते हैं, निर्माण। मानव पर्यावरण में रहा, उसने परिवर्तन किया, समायोजन किया, और समायोजन करके क्या करता है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य। भूदृश्य यानी भूदृश्य 2 प्रकार के, एक तो जो प्रकृति ने बढ़ाए हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, पठार हैं। दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य, जिसका निर्माण कौन करता है, मानव करता है। जिसका सांस्कृतिक भूदृश्य, जिनका निर्माण कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथ्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी सांस्कृतिक और मानव और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के जन्मदाता
फ्रेडरिक रेटजेल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जर्मनी के थे ये। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल या एंथ्रोपोजोग्राफी, रेटजेल की पुस्तक। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में मानव भूगोल की जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र यानी सभी जगह पर्यावरण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या है, एक योग होता है। क्या परिभाषा दी थी? मानव भूगोल के जो दृश्य हैं, मानव भूगोल के दृश्य सभी जगह क्या हैं, सभी जगह किससे संबंधित हैं, पर्यावरण से। सभी जगह पर्यावरण से संबंधित हैं। और जो स्वयं क्या है, पर्यावरण क्या है, भौतिक दशाओं का यानी प्रकृति की दशाओं का क्या है, एक योग है। तो इस प्रकार फ्रेडरिक रेटजेल की जो परिभाषा थी क्या है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलविद और रेटजेल की शिष्या थी E.C. सैम्पुल। उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी थी? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। चंचल यानी मानव क्या है, हमेशा क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। इसलिए क्या कहा सैम्पुल ने, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक यानी एक दूसरे के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक यानी आपस के परिवर्तनशील कैसे संबंध, परिवर्तनशील संबंध का क्या है, अध्ययन है। क्या है, अध्ययन। किसने कहा था? सैम्पुल, E.C. सैम्पुल। उसके बाद एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए हैं जीन ब्रुन्स। इन्होंने क्या परिभाषा दी मानव भूगोल की? वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल। इस प्रकार से विभिन्न जो भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषाएं दी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है, इन परिभाषाओं से क्या कह सकते हैं हम, मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो संबंध हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला संबंध प्राकृतिक और दूसरा संबंध कैसा, सांस्कृतिक। इन परिभाषाओं के आधार पर दो प्रकार के संबंध हुए मानव के, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस तथा तथ्यों के प्रभावों व उनमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्रकृति है। क्या है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ यानी फोर्सेज, प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस और उनके फैक्ट्स यानी तथ्य का जो सम्मिलित प्रभाव होता है और उनमें मानव द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं उनका अध्ययन ही मानव भूगोल का क्या है, मुख्य उद्देश्य है।
उसके बाद मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का जो स्वतंत्र विषय के रूप में जो विकास है वो कब हुआ है? 19वीं सदी में मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में। पहले मानव भूगोल को, इससे पहले 19वीं सदी से पहले मानव भूगोल को किसके साथ? भौतिक भूगोल के साथ ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन उसके बाद इसका क्या हो गया? स्वतंत्र एक विज्ञान हो गया और अभी भी क्या है? एक प्रगतिशील विज्ञान है। मानव भूगोल जो है अभी भी क्या है? एक प्रगतिशील विज्ञान है, यानी वर्तमान में भी इसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। इसमें प्रारंभिक समय में, यानी जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई थी, उस समय केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था। सिर्फ मनुष्य के मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पर मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तथा उसके समायोजन को भी महत्व दिया गया। 19वीं सदी में फ्रेडरिक रेटजेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से क्या किया? अलग किया और उन्होंने मानव भूगोल को जन्म दिया। उनकी जो पुस्तक थी मानव भूगोल, या जिसे हम एंथ्रोपोजोग्राफी कहते हैं, का प्रकाशन हुआ। ठीक है, जिस प्रकार उसमें उन्होंने पेसेल के लेखों से भूआकृति विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार रेटजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी से मानव भूगोल का जन्म। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी क्या है? विस्तृत है। जो इसका विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का, बहुत अधिक बड़ा हो गया। शुरुआत में सिर्फ क्या किया जाता था? मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन ही किया जाता था। उसके बाद इसके पर्यावरण पर मानव के प्रभाव, मानव के पर्यावरण पर प्रभाव और उसके समायोजन का महत्व पे, अध्ययन पे महत्व दिया गया। उसके बाद इसका विषय क्षेत्र क्या हो गया? काफ़ी बड़ा हो गया, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूह के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी तल के जो अलग अलग प्रदेश हैं, उन सभी का प्राकृतिक वातावरण, वहाँ पर रहने वाले मानव समूह और उनके आपस का संबंध और उनकी आपस की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस संपूर्ण जो व्यवस्था है में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश तथा इन सभी तथ्यों के मध्य के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन इसमें शामिल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में स्थलाकृति, जलराशियाँ, जलवायु, वनस्पति तथा खनिज व सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, यातायात के साधन, व्यापार व शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन व बाधा उत्पन्न करने तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में ही किया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, जैसे कि जलराशियाँ हैं, जलवायु है, वनस्पति है, खनिज है, इनका जो अध्ययन है, या तो ये क्या करती है, मानव की जो गतिविधियाँ हैं, मानव जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उसमें क्या करती हैं, ये उसको प्रोत्साहित करती हैं। जैसे यदि कहीं की जलवायु बहुत अच्छी है तो वहाँ मानव के जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। या क्या होता है कि ये जो प्राकृतिक
तत्व हैं ये क्या करते हैं, मानव के जो क्रियाकलाप हैं वहाँ क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे बर्फ से आच्छादित प्रदेश या मरुस्थल। तो मानव भूगोल सिर्फ क्या करता है, इनका इस प्रकार के पर्यावरण में मानव का जो समायोजन मानव करता है उसी के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि उनके उद्भव और उनका जो वितरण होता है, जैसे पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, नदियों का निर्माण कैसे हुआ, पठार कैसे बने, जलवायु किस प्रकार से बनी, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, भौतिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव जो क्या बनाता है, सांस्कृतिक भूदृश्य, यानी बर्फ से आच्छादित प्रदेश हैं, हिमाच्छादित जो प्रदेश हैं, उदाहरण के लिए हिमाच्छादित प्रदेश हैं, मानव वहाँ पर भी क्या है, अपने निवास स्थान बना लिया। यानी या बहुत अधिक जहाँ पर मरुस्थल हैं, बहुत अधिक तापमान है, वहाँ पर भी मानव ने अपने क्या किए हैं, निवास स्थान बनाए। तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। और मानव भूगोल में इन्हीं सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, हम उसको निम्नलिखित उसमें एलिमेंट्स तत्वों सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है जनसंख्या। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, यानी इसके अंदर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, ये सभी चीजें आ जाती हैं। दूसरा क्या है, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, यानी कोई प्राकृतिक क्या है, प्रदेश है और उस प्राकृतिक प्रदेश में जो संसाधन पाए जाते हैं, जैसे खनिज हैं, मिट्टियाँ हैं आदि हैं, ये सब जो संसाधन हैं उसमें भी उनका भी हम किस में अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में। तीसरा जो है सांस्कृतिक भूदृश्यों का, कल्चरल, यानी मानव ने जो जो सांस्कृतिक भूदृश्य बनाए हैं उनका अध्ययन भी हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में। चौथा क्या है, मानव द्वारा वातावरण के साथ समायोजन जो होता है मानव का, उसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं, मानव भूगोल का। पांचवा है पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का, यानी जो पृथ्वी पर जो मानव रहता है और वो जो भी क्या करता है, क्रियाकलाप करता है, उसका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल। उसके बाद छठा है कालिक अनुक्रमण। यानी जिसमें समय के साथ, किसके साथ, काल से मतलब है टाइम, यानी समय के साथ जो विकास हुआ है, क्या हुआ है, विकास हुआ है, उसकी जो दशाएं थी, क्या क्या दशाएं, किन दशाओं में विकास हुआ था, उसका विवरण भी किसमें दिया जाता है, मानव भूगोल में। इस प्रकार पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वहाँ रहने वाले मानव समूह के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। तो ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, प्राकृतिक प्रदेशों में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका अध्ययन, सांस्कृतिक भूदृश्य, वातावरण के साथ मानव का समायोजन, पृथ्वी पर जो मानव रहता है उसके क्रियाकलाप, और कालिक अनुकरण यानी समय के साथ जो विकास की दशाएं हैं, उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में
किया जाता है। मानव ने पर्यावरण का क्या किया है? अधिकतम दोहन किया है, यानी अधिकतम उसका दोहन करने की उसने क्या कर ली है? तकनीकी विकसित कर ली है, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय संकट भी क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। अतः मानव भूगोल का अध्ययन भी क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। क्यों? मानव ने क्या कर रहा है? पर्यावरण का तकनीकों के द्वारा, किसके द्वारा? तकनीकों के द्वारा दोहन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं, पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा टॉपिक मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र समाप्त।